प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 19 मुहावरे एवं लोकोक्तियां का व्याख्यान 1, जिसमें हम पाठ का सार व अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। यह हिंदी व्याकरण की पुस्तक का अंतिम पाठ है। यह पाठ एक ही व्याख्यान का है, जिसमें हम मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ जानेंगे, कुछ उदाहरणों से उन्हें समझेंगे और साथ ही साथ इस पाठ का अभ्यास भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 19 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे। जब कोई वाक्य अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है? तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्य अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण नंबर 1, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य रमाकांत की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे यह दिखाई ही नहीं दे रहा कि उसके बच्चे क्या क्या गलत कार्य कर रहे हैं। तो पहला मुहावरा हमने लिया अक्ल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य है रमाकांत की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे यह दिखाई ही नहीं दे रहा कि उसके बच्चे क्या क्या गलत कार्य कर रहे हैं। आगे उदाहरण लेते हैं। हमारा अगला दूसरा उदाहरण है अपना रास्ता नापना, चले जाना। वाक्य मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अपना रास्ता नापो और फिर इधर दिखाई मत देना। अपना रास्ता नापना का अर्थ है चले जाना। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अपना रास्ता नापो अर्थात चले जाओ और फिर इधर दिखाई मत देना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुहावरा है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य तुम क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो? तुमने तो कुछ किया नहीं, सारी मेहनत तो तुम्हारे दोस्त ने की है। तो मुहावरा है हमारे पास अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य लिया हमने तुम क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो? तुमने तो कुछ किया नहीं, सारी मेहनत तो तुम्हारे दोस्त ने की है। आगे बढ़ते हैं। चौथा मुहावरा है हमारे पास आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना। वाक्य जब रामदेव जी मेरे शहर में आए तो लोगों ने उन्हें अपनी आंखों पर बिठा लिया। मुहावरा आंखों पर बिठाना, अर्थ बहुत आदर सत्कार करना। जब रामदेव जी मेरे शहर में आए तो लोगों ने उन्हें अपनी आंखों पर बिठा लिया। पांचवा मुहावरा है हमारे पास आंखों में खून उतर आना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। वाक्य है जब अध्यापक ने मदन के पिता से उसकी झूठी शिकायत की तो मदन की आंखों में खून उतर आया।
मुहावरा है आंखों में खून उतर आना। अर्थ है क्रोध से आंखें लाल हो जाना। वाक्य, जब अध्यापक ने मदन के पिता से उसकी झूठी शिकायत की तो मदन की आंखों में क्या उतर आया? तो मदन की आंखों में खून उतर आया। छठा मुहावरा है हमारे पास, आटे दाल का भाव मालूम होना, परिस्थिति की कटुता का ज्ञान होना। वाक्य, गुस्से में रमन घर छोड़कर तो चला आया, लेकिन अब उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ है कि बिना पैसे के जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो हमारा मुहावरा आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थ परिस्थिति की कटुता का ज्ञान होना। वाक्य, गुस्से में रमन घर छोड़कर तो चला आया, लेकिन अब उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ है कि बिना पैसे के जिंदगी कितनी मुश्किल है। हमारे पास सातवां मुहावरा है, आपे से बाहर होना, संयम खो देना। वाक्य है हमारे पास, तुम छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर क्यों हो जाती हो? थोड़ा तो अपने ऊपर नियंत्रण रखा करो। तो मुहावरा है आपे से बाहर होना, अर्थ है संयम खो देना, और वाक्य, तुम छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर क्यों हो जाती हो? थोड़ा तो अपने ऊपर नियंत्रण रखा करो। आठवां मुहावरा है हमारे पास, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। वाक्य, यदि चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मुहावरा है हमारे पास ईंट का जवाब पत्थर से देना, कि दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। वाक्य है, यदि चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द की रचना दो शब्दों लोक तथा उक्ति के मेल से हुई है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। हिंदी में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो हमने लोकोक्ति के विषय में क्या पढ़ा कि लोकोक्ति शब्द की रचना दो शब्दों से हुई है, लोक और उक्ति। लोक का अर्थ है संसार और उक्ति का अर्थ है कथन, यानी कि संसार में प्रचलित कथन। और हिंदी में लोकोक्ति को और क्या कहा जाता है? कहावत। लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, लोकोक्तियां ऐसे कथन हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, लोकोक्ति अपने में पूर्ण होती है। पहली विशेषता, लोकोक्तियां ऐसे कथन हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, लोकोक्ति अपने में पूर्ण होती है। नंबर 3, लोकोक्ति में से कोई भी शब्द हटाया नहीं जा सकता। नंबर 4, लोकोक्तियां जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं और किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती हैं। नंबर 5, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, अपने आप में पूर्ण होती हैं और एक पूर्ण वाक्य के रूप में होती हैं। लोकोक्ति में कोई भी शब्द हटाया नहीं जा सकता और लोकोक्तियां जीवन के अनुभव पर
आधारित होती हैं और किसी न किसी सच्चाई को उद्घाटित करती हैं, अर्थात सबके सामने लाती हैं। तो चलिए अब कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अर्थ, बिना प्रयास के इच्छित वस्तु का मिल जाना। वाक्य, मेरा दोस्त हर रोज नौकरी करने बस से कनॉट प्लेस जाता था। कल मुझे नई दिल्ली स्टेशन जाना था। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ कार से चलना चाहे तो चल सकता है। मैं उसे कनॉट प्लेस छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनते ही वह बोला, भाईजान, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं आपके साथ चलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकोक्ति नंबर 2, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य, एक आदमी कमाए और सब लोग बैठकर खाएं, ऐसा कब तक चलेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सबको मिलकर कोई न कोई काम करना चाहिए। लोकोक्ति नंबर 3, आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ होना। अर्थ है दोहरा लाभ होना। वाक्य, सारी पुस्तकें मैंने संभाल कर रखी थीं। उनसे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और परीक्षा के बाद आधे दामों में बेच भी दिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होना। सारी वाक्य हमने लिया है, सारी पुस्तकें मैंने संभाल कर रखी थी, उनसे मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और परीक्षा के बाद उन्हें आधे दामों में भी बेच दिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। लोकोक्ति नंबर 4, आप भले तो जग भला। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो दूसरे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। वाक्य, तुम्हारे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए सबको ईमानदार समझते हैं। तभी तो कहा जाता है आप भले तो जग भला। लोकोक्ति नंबर 5, ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थ, नाम अधिक गुण कम। वाक्य, अरे भाई, रामजस कॉलेज का तो नाम ही नाम है। यहाँ पढ़ाई लिखाई कम, गुंडागर्दी अधिक होती है। इस कॉलेज के लिए तो यह कहावत सच है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, जिसका अर्थ है नाम अधिक गुण कम। वाक्य लिया हमने, अरे भाई, रामजस कॉलेज का तो नाम ही नाम है, यहाँ पढ़ाई लिखाई कम और गुंडागर्दी अधिक होती है। इस कॉलेज के लिए तो यह कहावत बिल्कुल सच है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। लोकोक्ति नंबर 6, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा।
अर्थ एक दोष तो था ही, दूसरा और लग गया। वाक्य मुकेश शराबी तो था ही, अब जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति नंबर 7, चिराग तले अंधेरा होना, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध पनपना। वाक्य कल थाने में चोरी हो गई। कितने आश्चर्य की बात है, चिराग तले अंधेरा। अब है अभ्यास कार्य। कोष्ठक से उपयुक्त मुहावरे का चयन कर, यानी कि चुनकर वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्ठक में हमारे पास मुहावरे हैं, न घर का न घाट का, पांव जमीन पर न पड़ना, दोनों हाथों में लड्डू, पीठ दिखाकर भागना, 9 2 11 होना, पेट पर लात मारना, लोहे के चने चबाना, फूट फूट कर रोना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वाक्यों की ओर, जिसमें हम इन मुहावरों को जो है जोड़कर वाक्य को पूरा करेंगे। हमारा पहला वाक्य है, आप चाहे नौकरी करें या व्यापार, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दूसरा वाक्य, दो नावों पर सवार होने वाला व्यक्ति न घर का होता है और न घाट का। तीसरा वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। चौथा वाक्य है हमारे पास, जब से उसे नौकरी मिली है उसके तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते। पांचवा वाक्य, दुश्मन की सेना पीठ दिखाकर भाग गई। छठा वाक्य है, मजबूर के पेट पर लात मारोगे तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो पेट पर लात मारना, हमने इसमें मुहावरा भरा, पेट पर लात मारना। दुश्मन की सेना, मुहावरा लिखा हमने, पीठ दिखाकर भाग गई। और जब से उसे नौकरी मिली है उसके तो मुहावरा पांव जमीन पर नहीं पड़ते। अगला वाक्य है हमारे पास, परीक्षा में फेल हो जाने के बाद वह क्या करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। तो मुहावरा लिया हमने, फूट फूट कर रोने लगा। चीनी भाषा सीखना तो किसके समान है, लोहे के चने चबाने के समान है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरा जो है हमने इस वाक्य में प्रयोग किया। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। आपस में कहा सुनी होना, मुहावरा तू मैं होना। आपस में कहा सुनी होना, तू मैं होना। नंबर 2, जगह जगह की ठोकरें खाना, मुहावरा दर दर की खाक छानना। तो पहला वाक्यांश हमारे पास आपस में कहा सुनी होना, जिसके लिए हमने मुहावरा लिया तू मैं होना। दूसरा वाक्यांश है हमारे पास जगह जगह की ठोकरें खाना, मुहावरा लिया दर दर की खाक छानना। दंग रह जाना, मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना। चौथा, भाग जाना, मुहावरा
9 2 11 होना। 5वां वाक्यांश है बहुत परिश्रम करना, जिसके लिए मुहावरा है दौड़ धूप करना। मुहावरा क्या है? दौड़ धूप करना। 6ठा है हमारे पास दोनों तरफ से उपेक्षित। मुहावरा न घर का न घाट का। 7वां उद्दंड होना। मुहावरा है सिर चढ़ना। 8वां रोजी ले लेना। मुहावरा पेट पर लात मारना। प्रश्न 3, वाक्यों के रिक्त स्थानों को उपयुक्त मुहावरों से पूरा कीजिए। उपयुक्त मायने सही। पहला वाक्य है सुरेश की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे बुरा भला कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरा वाक्य है जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी सिरांखों पर बिठा लिया। तो यहां पर जो रिक्त स्थान था, पहले रिक्त स्थान में मैंने मुहावरा भरा अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो वाक्य के अनुसार वो वाक्य बना सुरेश की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे बुरा भला कुछ भी दिखाई नहीं देता। और दूसरे में सिरांखों पर बिठाना। तो जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी सिर आंखों पर बिठा लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास वह छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता है? आपे से बाहर हो जाता है। तो रिक्त स्थान में आपे से बाहर होना। यदि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मैंने यहां पर जो मुहावरा भरा वह क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना। तुम सभी लोगों को एक लाठी से क्यों हाँकना चाहते हो? तो मुहावरा यहां भरा गया एक लाठी से हाँकना। पिताजी ने खून पसीना एक करके इतनी संपत्ति इकट्ठी की है। तो खून पसीना एक करना। वाक्य बना पिताजी ने खून पसीना एक करके इतनी संपत्ति इकट्ठी की है। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यांशों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति या मुहावरा लिखिए। पहला, दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। तो हमने लिया गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दूसरा वाक्यांश है हमारे पास घर की वस्तु का कम आदर होता है। तो हमने लिया घर की मुर्गी दाल बराबर। तीसरा है हमारे पास दोषी स्वयं डरता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला, शक्तिशाली की ही विजय होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना, छोटा मुंह बड़ी बात। तो दोषी स्वयं डरता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, शक्तिशाली की ही विजय होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना, छोटा मुंह बड़ी बात। अगला है हमारे पास करनी के अनुसार परिणाम, जैसी करनी वैसी भरनी। झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगला है स्वयं को काम आता न हो
और दूसरों के दोष निकाले। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। करनी के अनुसार परिणाम, जैसी करनी वैसी भरनी। झगड़े के कारण को ही नष्ट कर देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। स्वयं को काम आता न हो और दूसरों के दोष निकाले, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। तो हमारे पास पहली लोकोक्ति है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो अर्थ है बिना हानि के काम हो जाए। दूसरी लोकोक्ति हमारे पास है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो अर्थ सीधेपन से काम नहीं होता। पहली लोकोक्ति हमारे पास, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, तो बिना हानि के काम हो जाए। दूसरी लोकोक्ति है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अर्थ सीधेपन से काम नहीं होता। अगली लोकोक्ति है हमारे पास, सांच को आंच नहीं, जिसका अर्थ है सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को डर नहीं होता। चौथी लोकोक्ति है, सब दिन रहें न एक समान, अर्थ हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती। पांचवा, लातों के देव बातों से नहीं मानते, अर्थ नीच लोग बिना दंड नहीं सुधरते। तो हमने लोकोक्ति नंबर 3 ली, सांच को आंच नहीं, जिसका अर्थ सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को डर नहीं होता। चौथी लोकोक्ति, सब दिन रहे ना एक समान, अर्थ हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती। और पांचवी लोकोक्ति है हमारे पास, लातों के देव बातों से नहीं मानते, अर्थ नीच लोग बिना दंड नहीं सुधरते। तो अब है हमारे पास गृह कार्य। पाठ 19, मुहावरे और लोकोक्तियां का अभ्यास कार्य ही पुस्तक में करना है। तो पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्तियों का जो अभ्यास कार्य मैंने आपको अभी इस वीडियो में कराया, ये आपको अपनी गुलमोहर हिंदी व्याकरण की पुस्तक में यानी बुक में करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।